खराब फिल्म थी, बहुत खराब फिल्म थी। भगवान नाम का एकदम मजाक बना दिया इन्होंने, बहुत ही। और पूरी 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 इस पिक्चर को इन्होंने हमारी रामायण ग्रंथ का पूरी तरह से मजाक उड़ाया। एकदम बकवास है, प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं, जनरेशन बिगाड़ने वाली बात है। अरे एकदम घटिया एकदम। मतलब रामायण जैसे देख बच्चों भगवान का खिलवाड़ किए इन लोग। इस मूवी का ये पहला और आखिरी शो है, इसको यहीं बंद कर दो, बस खत्म। अरे मेरे हिंदू भाइयों बहनों, जिस तरह इस फिल्म ने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है ना, ऐसी कई फिल्में हम झेल चुके हैं और झेल रहे हैं और झेलने वाले हैं। लेकिन इसका दोगलापन आप देखिए क्या कह रहा है। लेकिन कल जब मैं मूवी देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। कितना सॉफ्ट, कितना प्यार से। और अगर एक मुसलमान का होता तो अभी तक 100 गालियां इसके मुंह से निकल गई होती। पिछले 2-3 दिनों से, यानी जुमा के दिन से ही इस फिल्म जिसका नाम आदि पुरुष है, इसका बहुत चर्चा हो रहा है। चूंकि हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं और जो लोग भी सोशल मीडिया पर रहते हैं उनको पता होगा कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है वो बार बार सामने आता है। कहते हैं कि ये फिल्म रामायण के ऊपर बनाई गई है, यानी रामायण की पूरी कहानी को 3 घंटों में बताया गया है। और आपको पता होगा कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, कमर्शियल। अब पैसा जहां से भी आए, जैसे भी आए। चूंकि आजकल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खूब चल रहा है, तो अब फिल्में भी उसी तरह की आने लगी है, उसी टॉपिक पर आने लगी है। अब देख लो हिस्ट्री, कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, या फिर 72 हूरे हो, अजमेर 92 हो, या फिर आदि पुरुष। क्योंकि बॉलीवुड अब जान गया है कि पॉजिटिव फिल्में और मैसेज देने वाली फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही हैं और नेगेटिव फिल्में सैकड़ों करोड़ कमा रही है मजहबी धार्मिक टॉपिक पर, और वो भी वो फिल्में जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो, कुछ ना कुछ उसमें विवादित हो, तो वो फिल्में करोड़ों कमा रही है। अब पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री नेगेटिविटी की तरफ ही जा रही है। अब हर आने वाली फिल्म में धर्म और मजहब का तड़का देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब ने अब धार्मिक होने का रूप धारण कर लिया है। हर फिल्म में ऐसा कुछ डाला जा रहा है जिससे कुछ ना कुछ विवाद हो, झगड़ा हो, लोग आपस में बहस करें, आपस में लड़े और फिल्म का मुफ्त में प्रमोशन हो जाए। अब ये नया ट्रेंड चल गया है कि प्रमोशन पर अब करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब हर फिल्म में ऐसा कुछ कर दो कि लोग खुद ही उसका प्रमोशन करें, प्रमोशन भी करें और फिल्म को भी देखें और हमारे वारे न्यारे हो जाए। हालांकि इस फिल्म आदि पुरुष के टीजर और ट्रेलर से ही यह समझ आ चुका था कि इस फिल्म के मेकर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी वही आइडियोलॉजी पर काम किया है जिससे लोग खुद ही प्रमोशन करें। हालांकि यह फिल्म आदि पुरुष हमारे हिंदू भाई बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब नाराज है, बल्कि गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि इस फिल्म में हमारे भगवानों का मजाक बनाया गया है, छपरी डायलॉग हमारे भगवानों के जबान से बुलवाए गए हैं, सीता माता को कपड़े तक ढंग के नहीं पहनाए गए हैं, हमारे भगवान हनुमान को भी बिल्कुल कार्टून की तरह बताया गया है और रामायण की पूरी कथा को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, यही तो वो चाहते थे। इसीलिए तो इतने नेगेटिव रिव्यू के बावजूद और आप लोगों के इतने गुस्से के बावजूद इस फिल्म ने 3 दिन में 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अभी भी शो हाउसफुल है। और इसी वजह से तो ही फिल्म के रिलीज से पहले ही 1 लाख टिकट बिक चुके थे। यही वजह से इन फिल्मों के मेकर्स, इन फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर
इनको आपके जज्बात से, आपके क्या, किसी के भी जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। बॉलीवुड में एक से एक दिमाग वाले बैठे हैं, मनी माइंडेड लोग। इनको पता है कि हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके जज्बात से, उनके भावनाओं से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, उनके रिलीजियस फीलिंग को कैसे कैश किया जा सकता है, उनके जज्बात, उनके भावनाओं को कैसे नोटों में कन्वर्ट, करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे मेरे हिंदू भाइयों बहनों, जिस तरह इस फिल्म ने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है ना, ऐसी कई फिल्में हम झेल चुके हैं और झेल रहे हैं और झेलने वाले हैं, और अब कई फिल्में तैयार हैं। सोचिए, एक फिल्म ने आपको इतना दुखी कर दिया, इतना निराश कर दिया कि आपके भगवानों का इसमें मजाक उड़ाया गया। जो आप पर आज बीत रही है, हम पर ऐसे कई मौके आए हैं और है भी, और आने, पता नहीं आने वाले भी है। तो सोचिए हमारे दिल पर क्या बीत रही होगी। किसी के भी, हर एक मजहब के, हर एक धर्म के और उनके मानने वालों के कुछ जज्बात होते हैं, कुछ उनके बिलीव्स होते हैं, उनके यकीन होते हैं, उनके ईमान होते हैं। अगर उनका मजाक उड़ाया जाता है तो बहुत खराब लगता है, बहुत दिल टूटता है। लेकिन इंसानियत मर जाने की सबसे बड़ी दलील यह है कि सामने वाले की तकलीफ से हमको मजा आने लगे। जब हमारा किसी चीज से दिल दुखता है तो लोग हंसते हैं कि देखो बराबर हुआ इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, ये बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत है। जो इस फिल्म ने आपका दिल दुखाया है, ऐसी कई फिल्मों ने हमारा भी दिल दुखाया है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब तक ग्राहक है तब तक दुकानें हैं। जब तक ऐसी फिल्में हिट होती रहेगी, यानी हम ही उसको हिट करते रहेंगे, तब तक ऐसी फिल्में बनती रहेगी। इसलिए हम सब भारतीयों को, हम सब हिंदुस्तानियों को ये इरादा करना पड़ेगा, ये ठानना पड़ेगा कि ऐसी फिल्में जब भी बनेंगी जिसमें किसी के भी मजहबी जज्बात और धार्मिक भावनाओं से खेला गया होगा, तो हम सब मिलकर उसका बायकॉट करेंगे, ऐसी फिल्मों को धूल चटाएंगे। मैं सोचता हूं, जब मैं हमारे हिंदू भाई बहनों के रिव्यू देख रहा हूं इस फिल्म आदि पुरुष के ऊपर, तो वो जिस तरह अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, तो मैं सोचता हूं कि इस फिल्म के जो डायलॉग राइटर है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उनकी जगह पर अगर कोई मुस्लिम होता और डायरेक्टर ओम रावत की जगह कोई मुसलमान होता तो क्या होता। हाय तौबा मच जाता। सिनेमा, सड़कें, गली, मोहल्ले सब सुलग जाते। मैं सोच रहा हूं कि वो बायकॉट गैंग कहां है, वो पोस्टर फाड़ने वाले चिंटू गैंग कहां है, वो नेता कहां है जो सांपों से ज्यादा जहर उगलते हैं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल के लिए एक नेता का मैं आपको वीडियो बताता हूं। वो नेता जो हमेशा जहर उगलता है मुसलमानों के लिए, जब भी मुंह खोलता है जहर उगलता है, गालियां बकता है। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू भाइयों बहनों के जज्बात को ठेस पहुंची है। सब दुखी है, सब नाराज है। लेकिन इसका दोगलापन आप देखिए क्या कह रहा है। लेकिन कल जब मैं मूवी देखा तो मुझे समझ में नहीं आई। जो राम जी का डायलॉग, जो हनुमान जी का डायलॉग, एकदम बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आई। वो रामायण कम एक कार्टून शो ज्यादा दिखा मुझे, इसलिए 19 तारीख का जो शो था वो कैंसिल किया जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। सिर्फ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। कितना सॉफ्ट, कितना प्यार से। और अगर इका मुसलमान का होता तो अभी तक 100 गालियां इसके मुंह से निकल गई होती। यह है दोगलापन, यह है, इसको कहते हैं मुनाफिक, दोहरा चरित्र। ऐसे नेताओं से बचिए। ये सिर्फ आपका भी, मजहब का भी, धर्म का भी, मुल्क का भी नुकसान करते हैं। इनके सामने किसी का हित नहीं होता, सिर्फ अपना हित होता है। सब दुबक के बैठ गए, क्योंकि
ये काम उन्हीं के आदमी का है, या फिर इस काम के उस गैंग को पैसे नहीं मिले होंगे। ये सब पैसे और कुर्सी का खेल है, पता नहीं हम कब समझेंगे। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिल में खलीश है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये देश सभी का है, संभालो इसे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो का मकसद आपके समझ में आ गया होगा। मेरे हर वीडियो का मकसद नफरतों को खत्म करना और ऐसी चालबाजियों को सामने लाना और मोहब्बत का पैगाम देना होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए।